हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीएसटी एक्सरसाइज 1 फ्रॉम एमएल अग्रवाल का 13th नंबर सम्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 14th नंबर सम से, जो कि इस वीडियो का पार्ट 4 है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹16,000 फ्रॉम अ होल सेलर इन दिल्ली। डैट मीन्स दिल्ली का ही होल सेलर से एक डीलर है, वो भी दिल्ली में ही रहता है। मतलब ये तो हो गया इंट्रा स्टेट सेल। ही सेल्स दी आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। अब दिल्ली का जो डीलर है वो राजस्थान का कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है। डेट मीन्स ये हो गया इंटर स्टेट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा IGST। जिन लोगों को भी IGST, CGST और SGST का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो लोग मेरी वीडियो जो कि मैंने सबसे पहला पार्ट बनाया था GST का, इंट्रोडक्शन टू GST, वो आप लोग जरूर से देखिएगा ताकि आप लोग को GST का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए मूव करता हूँ फॉरवर्ड। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द रेट ऑफ GST इज 5%, फाइंड द टैक्स अंडर पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। चलिए पहले समझते हैं इस चीज़ को। स्टेटमेंट वाइज हम लोग आगे चलेंगे ताकि आप लोग का मार्क्स डिडक्ट ना कर सके कोई टीचर। ठीक है, तो देखिए CP ऑफ द आर्टिकल फॉर द डीलर इज इक्वल्स टू ₹16,000। क्लियर है। एज द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, पहले दिल्ली से दिल्ली में ही सेल हुआ इसलिए इंट्रा स्टेट। ठीक है, देयरफॉर GST इज इक्वल GST बाई 2 इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू SGST। ठीक है, तो पहले आप टोटल ही GST निकाल लीजिए। GST इज इक्वल्स टू 5% ऑफ ₹16,000 इज इक्वल्स टू ₹5/100 इंटू 16,000, 0 से 0, 0 से 0। क्लियर है। 16 5 ज़ा 80 और 1 0 800। ठीक है, ये क्या आ गया, GST आ गया। देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू ₹800/2 इज इक्वल्स टू ₹400। डैट मीन्स SGST और CGST आ गया है 400। क्लियर यहाँ पर। अच्छा, दी आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कहाँ का है, कंज्यूमर है राजस्थान का। टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। क्लियर है, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ₹16,000। तो ये क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू 16,000, ये हो गया हमारा रुपीज़। क्लियर है। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ₹4,000। क्लियर। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹16,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू ₹20,000। ये है विदाउट GST। अभी तक कंज्यूमर GST पे नहीं किया है। अब हमको स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, एज द सेल्स आर इंटर स्टेट देयरफॉर GST इज इक्वल्स टू IGST। ये पूरा सेंट्रल को चला जाएगा, तो IGST निकाल लीजिए। IGST इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है, 5% है। 5% ऑफ ₹20,000, तो कस्टमर या कंज्यूमर कितना देगा, 5% देगा IGST। 5/100 इंटू 20,000, ये हो जाएगा हमारा पूरा रुपीज़। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10 और 2 0, डेट मीन्स ₹1,000 आ गया IGST। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला था, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर कितना दिया, देखिए ध्यान से। नंबर 1, द टैक्स अंडर GST paid by the wholesaler to the government is equals to ₹400, that is CGST। ठीक है, सेंट्रल बोला था, क्या बोला था, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट्स, CGST एंड ₹400 SGST। क्लियर है।
CGST दिया 400 और SGST दिया 400, टोटल कितना GST दिया 800। CGST चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और SGST चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आइए। द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू IGST इज इक्वल्स टू रुपीज़। देखिए ध्यान से, टोटल ये कस्टमर से कितना लिया 1000 और पहले ही ये 800 दे चुका है, तो इसको और कितना रिमेनिंग देना है ₹200। ये जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले तो हम लोग 400 और 400 दे चुके 800। अब ये टैक्स कलेक्ट किया 1000 GST, किससे कलेक्ट किया? ये कंज्यूमर से कलेक्ट किया। ये कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया? 1000 कलेक्ट किया, जिसमें से 800 पहले दे चुका है, तो रिमेनिंग ही ना देंगे अपने, तो 200 चला गया गवर्नमेंट को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना? 20,000 प्लस IGST विच वॉज 1,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 21,000। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर द अमाउंट नहीं लिख करके आप लोग यहाँ पर द टोटल अमाउंट लिखिए, द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन पूछा था और ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 14 होता अपना कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। पहला ही सेल देखिए क्या है, पहला ही सेल है इंटरस्टेट। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, शॉपकीपर दिल्ली से दिल्ली में ही बेचा, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस इफ द रेट ऑफ GST इज 12%। चलिए ध्यान देते हैं। नंबर 1 पे चले अगर, तो CP ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉपकीपर। ठीक है, ठीक है, किससे लिया था? होलसेलर से लिया था, तो होलसेलर का SP इज इक्वल्स टू शॉपकीपर का CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना में लिया? 24,000। तो GST इज इक्वल्स टू हो जाएगा IGST, क्यों? इज इक्वल्स टू 12% एज द सेल्स आर इंटरस्टेट, क्योंकि ये जो सेल हो रहा है ये इंटरस्टेट हो रहा है। ठीक है, मुंबई और दिल्ली के बीच में हो रहा है, तो IGST देना पड़ेगा। 12/100 इंटू कितना है? 24,000 इज इक्वल्स टू 0 से 0 0 से 0 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो गया? 2880। क्लियर? 2880। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 24,000 प्लस 2880 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा? 26,880। ये हो गया पहला का आंसर। क्लियर? सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या बोला? देखिए ध्यान से, CP ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 24,000। SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 24,000 प्लस 15% बढ़ाया था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 15% ऑफ रुपीज़ 24,000। अब इसको आप क्या कीजिए? आप प्लस कर दीजिए, 24,000 प्लस 15% ऑफ रुपीज़ 24,000 0,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 24,000 प्लस 15% कितना हो जाएगा? 3,600। क्लियर है? इज इक्वल टू रुपीज़ 27,600। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है। एज द शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल टू कंज्यूमर इन दिल्ली, सो दिस सेल इज इंट्रा स्टेट, क्योंकि दिल्ली का ही शॉपकीपर दिल्ली में ही प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा है। देयरफॉर SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू GST/2। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 6% ऑफ रुपीज़ 27,600 इज इक्वल्स टू 6/100 इंटू
27600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1656। ये क्या आ गया, ये आ गया CGST और SGST, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर या कस्टमर इज इक्वल्स टू रुपीज़, बेस प्राइस है 27600 प्लस SGST 16, SGST बोला, CGST प्लस SGST 1656, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़। टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा 30,912। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो ये टोटल GST कितना दिया होगा, टोटल GST इज इक्वल्स टू SGST प्लस CGST इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1656 प्लस 1656 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3312, ठीक है। यह टोटल GST या आउटपुट GST बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये GST क्या है, आउटपुट GST। क्लियर। अच्छा, अपने को क्या पता है, स्टार्टिंग में क्या दिया था, IGST दिया था। देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट को कितना दिया इज इक्वल्स टू आउटपुट GST माइनस IGST इनपुट GST या इंटीग्रेटेड GST इज इक्वल्स टू आउटपुट GST कितना 3312 माइनस 2880। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा रुपीज़ में है। ये देखिए, ये जो 2880 था ये तो था IGST, और IGST अपने को क्या पता है ये पूरा सेंट्रल को चला जाता है। तो इसमें से रिमेनिंग क्या बचा, रुपीज़ माइनस करने के बाद क्या मिलेगा मुझे 432 ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि IGST तो पहले ले चुका सेंट्रल 2880। तो जो रिमेनिंग होगा 432 ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है, सिर्फ 432 ही जाएगा। यही तो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चालाक है। ये क्या करता है, ये IGST का पूरा पैसा खुद रख लेता है, ठीक है। और इसमें से कुछ देने का मन भी करे तो ये किसको देगा, जहाँ पर प्रोडक्ट सेल हुआ है, डेस्टिनेशन जहाँ पर है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर मुंबई से दिल्ली खरीदा गया है तो कहाँ, कौन सा कंज्यूमर खरीदा है इसको, मुंबई वाला कंज्यूमर, ठीक है। तो ये GST चला जाएगा मुंबई को। क्लियर। चलिए, तो ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को 432 रुपीज़। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था फोर्थ पार्ट का, दी अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2880 प्लस नील, क्योंकि जो रिमेनिंग था 432 वो किसको जाएगा, वो तो स्टेट को जाएगा। तो सेकंड बार हम क्यों देंगे, IGST तो पूरा दे चुके हैं। तो सिर्फ सेंट्रल को कितना गया 2880। क्लियर। यहाँ पर होता है अपना 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आइए 16 नंबर में बोल रहा है, अ डीलर इन महाराष्ट्र buys an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 20%, the printed price of the article being 20,000. He sells the article to consumer in Telangana. अब देखिए, स्टार्टिंग में महाराष्ट्र का व्यापारी महाराष्ट्र से ही खरीद रहा है, डेट मीन्स ये है इंट्रा स्टेट, और जब बेच रहा है तो वो हो गया इंटर स्टेट, क्योंकि बेच रहा है तेलंगाना में, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा 10% का। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रिंटेड प्राइस देखिए, प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20% ऑफ रुपीज़ 20,000, 20% ही बोला है ना, इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू 20,000, ये हुआ रुपीज़ 0000, ठीक है। ये हो गया 4,000 रुपीज़। क्लियर। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय होल सेलर इज इक्वल्स टू, यहाँ नहीं देते हैं, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000 माइनस 4,000, क्योंकि 4,000 डिस्काउंट था, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 16,000। क्लियर है। अच्छा, नंबर 1, टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 16,000। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा रुपीज़ 0000। क्लियर है। कितना आएगा रुपीज़ 1920। क्लियर।
इज इक्वल्स टू सी जी एस टी इज इक्वल्स टू एस जी एस टी इज इक्वल्स टू जी एस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1920 बाई 2 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 960। 960 जो आया ये अपना एस जी एस टी और सी जी एस टी आया। क्लियर, 960 आ चुका है अपने पास। देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना दिया ये 16,000 के साथ टोटल जीएसटी दिया 1920 का इज इक्वल्स टू रुपीज़ 17920। क्लियर है, 17920, 17,920 रुपये आइए क्लियर किया। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पे आइए। प्रिंटेड प्राइस कितना बोला था? प्रिंटेड प्राइस था 20,000। ठीक है, उस पे ये डिस्काउंट कितना दिया? 10% ऑफ रुपीज़ 20,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10/100 इंटू 20,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2,000 आया। ठीक है, अब ये डीलर बेच रहा है कस्टमर को या कंज्यूमर को। देयरफॉर एसपी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द डीलर, फ्रॉम द, क्योंकि डीलर बेच रहा है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 18,000। क्लियर है। अच्छा, फिर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एज द सेल्स इज इन इंटर स्टेट दस GST इज इक्वल्स टू IGST। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 12% ऑफ रुपीज़ 18,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 12/100 इंटू 18,000। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2160। क्लियर। देयरफॉर टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2160 माइनस 1920 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 240। अब देखिए ध्यान से, ये जो 2160 है ये पूरा किसको चला जाएगा? ये चला जाएगा सेंट्रल को, क्योंकि ये है IGST। तो स्टेट को कितना गया? स्टेट को गया सिर्फ 240 रुपीज़। स्टेट को कितना जाएगा? सिर्फ 240 रुपीज़ जाएगा। क्लियर, जो कि कौन दिया? डीलर दिया। ठीक है, अच्छा नंबर 3, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 18,000 प्लस 2160 जो कि था IGST। क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,160। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ध्यान दीजिएगा। किरण परचेजेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 5310 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर GST ऑन द रिमेनिंग प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए लेट द मार्क्ड प्राइस MP बी रुपीज़ X। क्लियर है, रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 18%। तो CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ X माइनस 10% ऑफ X, क्योंकि 10% रिबेट था, इज इक्वल्स टू रुपीज़ X माइनस 10/100 इंटू X। 0 से 0 कटा। क्लियर, क्लियर है, इज इक्वल्स टू X के नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। अब LCM चला जाएगा 10, 1 10 ज़ा, डैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 10X माइनस X। क्लियर, ये पूरा होगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9X/10। ये आ गया CP। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST ऑन CP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 18% ऑफ रुपीज़ 9X/10। ये जो 9X/10 है इसी में ना बेचेगा सामान, तो इसी पर ना 18% GST अपने देंगे। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल्स टू रुपीज़
18/100 इंटू 9x/10। क्लियर है? तो टोटल प्राइस कितना होगा? देयरफॉर टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रुपीज़ कितना था? CP प्लस GST इज इक्वल्स टू रुपीज़, CP कितना है? 9x/10 और GST कितना है? 18/100 इंटू 9x/10। क्लियर? क्लियर? चलिए, ये है मेरा GST और ये है मेरा CP इज इक्वल्स टू रुपीज़। अब देखिए क्या कॉमन जा रहा है? 9x/10 इसमें से कॉमन जा रहा है, यहाँ पर बचा 1 प्लस और यहाँ पर बचा 18/100, 18/100। अब 100 चला जाएगा LCM, तो 100 प्लस 18 और कॉमन क्या रहेगा? 9x/10, ये रुपीज़ में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत है? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9x/10 इंटू 118/100, ये आ गया हमारा रुपीज़। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए, अच्छा अपने को गिवन क्या है? देखिए ध्यान से, अपने को गिवन है कि CP ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना दिया हुआ था? 5310। ये कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अपने दिए हैं और अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितना निकाले? ये निकाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी कैन राइट 5310 इज इक्वल्स टू 9x/10 इंटू 118/100। क्लियर है? तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5310 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू 10 इंटू 100 और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा 9 इंटू 118। क्लियर है? 9 से काट दीजिए, 9 से जाएगा 590 पे और 118 5 से। क्लियर? कितना आ जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5000। स्टेटमेंट लिखिए, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 5000। क्लियर? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपना लास्ट सम्स की तरफ। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस, अगेन लिस्ट प्राइस भी मार्क प्राइस ही होता है, इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस, मतलब वो 8000 में ही बेच रहा है। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स सेम स्टेट में ही सेल हो रहा है, एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। इफ द शॉपकीपर पे अ टैक्स ऑफ रुपीज़ 72 टैक्स में दिया टू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स SGST 72 रुपीज़ है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। ध्यान से समझिएगा। हाँ, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000, सॉरी 18,000 8,000। लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू X%। ठीक है? देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू X% ऑफ रुपीज़ 8,000। क्लियर? X% ऑफ रुपीज़ 8,000 इज इक्वल्स टू X/100 इंटू 8,000। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा रुपीज़ में होगा, इज इक्वल्स टू कितना आया? 80x। ये आ गया हमारा डिस्काउंट। तो CP कितना होगा? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉप कीपर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000 जो कि लिस्ट प्राइस था, माइनस डिस्काउंट 80x। क्लियर है? सिंस द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, देयरफॉर रेट ऑफ GST is equals to 18%, therefore CGST is equals to SGST is equals to GST/2 is equals to 9%। क्लियर है? अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर is equals to CGST is equals to SGST is equals to 9% of रुपीज़ 8,000 माइनस डिस्काउंट 80x। यही तो था ना? यही तो था सेलिंग प्राइस। इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9/100 इंटू 8,000 माइनस 80x। ठीक है? क्लियर? यह है अपना CGST और SGST। ये पूरा क्या है? यही है CGST और SGST, यही है। ठीक है? और हम लोग को क्या गिवन है? इट इज़ गिवन दैट
CP ऑफ आर्टिकल फॉर कस्टमर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस में ही बेच दिया था और लिस्ट प्राइस कितना था, 8,000 था। क्लियर। देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कंज्यूमर या कस्टमर टू शॉपकीपर that is CGST is equals to SGST is equals to 9% of रुपीज़ 8,000। वो कस्टमर से कितना GST लेगा, इज इक्वल्स टू 9/100 इंटू 8,000। ये पूरा हो गया रुपीज़ में, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 9 8 जा 72, 720 हो गया ये कंप्लीट। ठीक है। देयरफॉर टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 720 माइनस आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। इनपुट GST कितना आया था, 9/100 इंटू 8,000 माइनस 80x, ये आया था इनपुट GST, ये आया अभी आउटपुट GST। क्लियर। और गिवन क्या है, ऑल्सो हम लोग को पहले ही बता दिया है कि टैक्स कितना पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 72। चलिए अब आ गया अपना इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। 72 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 720 माइनस आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ठीक है। 8,000 माइनस 80x, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, 9/100 8,000 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 720 माइनस 72। क्या किया अपने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और 72 को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, 9/100 को एज इट इज़ रहने दीजिए, इम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा मत, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 8,000 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 720 में से 72 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 648। क्लियर है। 8,000 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 648 इंटू 100/9। इसको हम लोग उस साइड ले गए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। अब 9 से काट दीजिए, 72 बार में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आ गया 7200 इज इक्वल्स टू 8,000 माइनस 80x। अब माइनस 80x इज इक्वल्स टू 7200 माइनस 8,000, तो माइनस 80x इज इक्वल्स टू माइनस करने से कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस में 800, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा। x इज इक्वल्स टू 800/80, 10 से 10, 8 10 ज़ा 80, 8 10 ज़ा 80, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। तो अपना देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिस्काउंट इज़ 10%। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर होता है क्लास ख़त्म। मैं पहले सोच रहा था कि नोट्स को मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैं उसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं इसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को सम सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अपना GST कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक बचा हुआ चैप्टर टेस्ट पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं 1 शॉट में चैप्टर टेस्ट करवाने का पूरा कोशिश करूँगा। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। शुभ रात्रि, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।